अर्चना बहुत नीचे गिर जाती है जब वो लड़ाई करती हैं, और वो प्रियंका ने कितनी बार ये बात खुद ही बोली है कि तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे, अपने ही दोस्तों की माँ। क्योंकि अर्चना गौतम एक्चुअली में इस शो में किसी की भी दोस्त नहीं है। आप हर चीज़ अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। वो हर लड़ाई में ये बोलते हैं मैं औरत से बात नहीं करता, औरत से बात नहीं। मुझे नहीं पता उनकी आइडियोलॉजी क्या है औरत को लेके, क्योंकि वो टीना से तो बात करते हैं, निमृत से तो बात करते हैं। क्या वो औरतें नहीं हैं? वो सौंदर्या से तो बात करते हैं, वो औरत नहीं है। शी लाइक नहीं, प्रियंका तो नहीं बनेगी, नहीं। Nimrat is using Abdul's. Hello and welcome to Telechakkar. This is me Arshi Siddiqui and I am with Rashmeet Kaur Sethi, जो closest friend है of Priyanka Char Chaudhary, who's doing really good in Big Boss 16. Yes, absolutely. Hi. And hi viewers. She's doing really well. I believe that as well. And I hope she wins. Because अभी तक तो वही विनर दिख रही है. All right, but how well is she doing so far? आपको लगा कहीं पर प्रियंका गलत गई है as decision making में, या फिर लोगों पे ट्रस्ट करके? कहीं ना कहीं यस, कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ है, बट शी इज़ कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दैट एंड आई एम रियली लाइकिंग व्हाट शी इज़ डूइंग एज ऑफ नाउ. बहुत अच्छा गेम चल रहा है उनका. वो हमेशा से लिमिट में रहती हैं. उनको कुछ भी ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज भगवान ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है उन्हें. तो लोगों को बहुत अनोइंग लगती है, बट हमें बहुत मज़ा आता है वो देख के कि यू नो शी फाइट्स फॉर हर सेल्फ, फॉर हर फ्रेंड्स. तो इट्स फन, इट्स नाइस टू वॉच हर डूइंग दैट फॉर हर सेल्फ. कि इट्स गुड, शी इज़ finally playing for herself, so it's going really well. But Rashmi, do you know that since Priyanka का कल breakdown देखा, she got really emotional that she got into a fight with Archana. But somewhere or the other उसी के एक दिन पहले Archana Gautam was crying and then उसके पहले Sumbul was crying, but she named them as मगरमच्छ के आंसू. Was that wrong? Well, देखा जाए तो I think she felt bad because of what Archana has been saying to her, and वो उनकी सही में वो उन्हें दोस्त मानते हैं. एंड प्रियंका ऐसे हर बात पे रोने नहीं लग जाती जैसे सुम्बुल को एवरीबडी हैज सीन कि वो हर छोटी बात पे कोई उन्हें इतना सा भी कुछ बोल देता है, वो उनके आंसू चालू हो जाते हैं फटफट. नॉट जस्ट सुम्बुल, निमृत के भी एक शब्द की वेट होती है एंड दे जस्ट गेट, एंड वो मगरमच्छ के आंसू लगते भी हैं. आई वुड नॉट से कि प्रियंका का रोना सही था गलत था, बट हाँ, आप अगर जो फील कर रहे हो कि शी फेल्ट हर्ट, क्योंकि उन्होंने जाके हग इट आउट भी किया कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो ऐसे बैठी हुई है पूरे दिन से और ये सब, तू मत बोला कर इतना ज़्यादा, तू ही तो है मेरी अंकित के अलावा. अगर वो अपना दोस्त किसी को माने तो उनका पूरा हक है उससे बुरा फील करना, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं उस शो में. And yesterday's episode we saw that somewhere or the other Shiv and other Mandli members जैसे कि साजिद खान also, they felt that कि ये planning है. Archana और प्रियंका they are fighting and it's a part of planning. Is it like that? काश ऐसे होता, काश कि वो प्लान करके लड़ाइयाँ करते होते. एक बार उन्होंने ज़रूर मजाक में लड़ाई करी थी, ऐसे मजाक में किचन में खड़े होकर देर क्लीनिंग समथिंग एंड दे वर फाइटिंग कि हाँ हम लड़ते हैं, इनको एंटरटेनमेंट मिलेगा. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक कि उनकी फाइट्स कभी भी फेक हुई हैं, क्योंकि अर्चना बहुत नीचे गिर जाती हैं जब वो लड़ाई करती हैं, और वो उनकी आदत है, वो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ती है पंगे लेने के टाइम पे. वेदर इट्स प्रियंका और सौंदर्या और अंकित और हुएवर शी सरेंजेस. वो गौतम के साथ भी बहुत अच्छी उनकी दोस्ती थी जब गौतम थे, तो वो गौतम से भी उतने इक्वली पंगे लेती थी. ऐसा नहीं है कि वो पंगे नहीं लेते, वो हर किसी से पंगे लेते हैं, वो उनका काम है, वो वही करते हैं. वो उनको लगता है इसी से एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो वो उंगली करती रहती तो सामने वाला बंदा भी कभी ना कभी तो फट ही जाएगा ना. तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्लानिंग, इट्स वेरी रियल, बिकॉज शी थिंक्स ऑफ हर एज अ फ्रेंड. एंड प्रियंका ने कितनी बार ये बात खुद ही बोली है कि तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे, अपने ही दोस्तों की मारती रहती है. दैट इज फनी एंड दैट इज हाउ इट इज, क्योंकि अर्चना गौतम एक्चुअली में इस शो में किसी की भी दोस्त नहीं है. वो बाहर आके शायद बहुत अच्छी दोस्त हो प्रियंका की या किसी और की भी, बट वो इस शो में किसी की भी अच्छी दोस्त नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी गेम खेलनी है एंड वो जीतने आई हैं. वो पहले से बोलते हैं कि मेरे लिए कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मैं यहाँ रिश्ते निभाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ जीतने आई हूँ. तो वो अपनी गेम खेल रही हैं. सो या दैट्स व्हाट आई बिलीव. But then somewhere or the other Priyanka did took help of Tina and Charlene, and since she says कि वो अकेले खेलेंगी, अकेले ही सबके लिए काफ़ी है, तो उन्होंने लेकिन फिर भी कंटेस्टेंट्स की मदद ली है और वो वैसी तरीके से आगे भी बढ़ रही हैं. Why do you say मदद ली है? Why don't you think of it as a strategy? क्योंकि That's a strategy. that obviously she's playing alone, no? She doesn't have a friends group. जैसे ये लोग मंडली में तो एक साथ पढ़ के ही खेलते हैं. When she's inside the game, inside a task basically, I think तब उन्हें लगता है कि जिससे
उनका वो हो सकता है, वो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के खेल रही हैं, एंड दैट इज नॉट बैड, दैट इज हाउ इट्स सपोज टू बी, राइट? आप हर चीज अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो. Yeah, so I believe it's not bad if she's making bonds just for the task, क्योंकि वो टास्क के दौरान भी होता है, बट टास्क के आउटसाइड भी she's been very nice to everyone. ऐसा नहीं है कि she's been talking shit about somebody, वो किसी के बारे में bitch कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बल्कि in fact everybody else just talks about प्रियंका 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 प्रियंका. एक तो उन्हें प्रियंका का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता है, प्लीज लर्न इट गाइस, इट्स प्रियंका. But did you see how MC Stan actually said all those things कि मैं औरत के मुंह नहीं लगता, शेमड़ी and all those other things, while Shiv also was seen saying and पोपट की मैना and all of these things. But Priyanka didn't took stand on that part. Rather, Srijita went to MC Stan and asked औरत वाला क्या statement था. तो आई थिंक एवरीबडी हैज गॉटन यूज्ड टू द MC Stan slang. वो हर लड़ाई में ये बोलते हैं मैं औरत से बात नहीं करता, औरत से बात नहीं करता. आई डोंट अंडरस्टैंड उनको क्या लगता है औरतें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं. जैसे वो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, तो ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं अरे वो तो बुरखा उर्खा पहनती है. मुझे नहीं पता उनकी आइडियोलॉजी क्या है औरत को लेके, क्योंकि वो टीना से तो बात करते हैं, निमृत से तो बात करते हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं? वो सौंदर्य से तो बात करते हैं, वो औरत नहीं है. तो उनका ये बोलना उनकी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करता रहता है. अगर वो औरत से बात नहीं करते तो व्हाई डज ही हैव अ गर्लफ्रेंड आल्सो? क्योंकि वो तो बात ही नहीं करते ना औरत से. तो बट आई थिंक ही इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पीपल in general, not just women. He's very disrespectful when it comes to other people as well, क्योंकि जैसे उनकी शालीन के साथ भी लड़ाई हुई थी, it was a very normal thing that Shaleen was helping out Tina, and he just ended up abusing him. and उसके बाद वो उधर से गाली वाली दे रहे हैं, तो शालीन उन्हें बोल भी रहा था कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, तू मत दे, तू गाली दे के निकल रहा है. वो उनकी आदत है, वो उनका बिहेवियर है, वो ही उनका नेचर है. वो औरत तो बहुत दूर की बात है, वो किसी से ढंग से बात नहीं कर सकते, उनकी जुबान इतनी ज़्यादा ख़राब है. सो या दैट इज़ देयर. But Rashmi, don't you think we cannot see the zeal in Priyanka of becoming a captain, because every time she's getting an opportunity or chance, she's letting it go? I think she has been trying her best to get into the zone, but कोई उसे बनने नहीं देता है. क्योंकि everybody is like कि हमें प्रियंका, everybody तो नहीं, निमृत वो goes to her friends and groups and she's like नहीं प्रियंका तो नहीं बनेगी, नहीं आई कांट लेट प्रियंका विन, प्रियंका नहीं बन सकती. पता नहीं क्यों दुश्मन दुश्मन करती रहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता. वो बस चुकी है प्रियंका उनके दिल में, बस दिल में बस गई हैं, जैसे मजनू के दिल में लैला बसी थी, तो बस गई हैं प्रियंका. तो आई थिंक वो तो हो गया है उनको प्यार व्यार उससे. तो निमृत की वजह से कोई उन्हें कैप्टन बनने नहीं देता, क्योंकि मेजोरिटी अभी भी मंडली के पास कहीं ना कहीं है. तो उसको नज़र में रखते हुए शी वुड ऑब्वियसली चूज समबडी जो उनके अलावा भी कैप्टन बन पाए, दैट इज अंकित और सौंदर्या और शालीन. फॉर से शालीन इज इन द कैप्टनसी टास्क, तो आई थिंक दैट इज देयर. एंड क्योंकि उन्हें सत्ता बदलनी थी और उन्होंने वो किया. ऐसा नहीं है कि उसमें जील नहीं है, उसमें बहुत जील है. दैट्स वाई शी ट्राइज हर बेस्ट टू परफॉर्म इन एवरी टास्क एंड शी डज गिव हर 100% कि वो जीते. और मतलब आई थिंक वो लाइब्रेरी वाले टास्क में भी शी ट्राइड हर बेस्ट टू गेट the votes for herself. वो उसे पता था कि वो उसकी मंडली तो उसे देगी नहीं चांस अंदर जाने का भी. She still kept, she was willing to fight for herself. So yeah. But Rashmeet, after a point, did you see that Priyanka just got very upset and she took a decision in rage and उन्होंने शालीन का नाम ले लिया and not Archana? क्योंकि आई थिंक व्हाट हैपेंड विद अर्चना वाज कि अर्चना ने प्रियंका को कुछ बोला एंड देन शी टर्न अराउंड एंड शी इज लाइक अच्छा चल ठीक है प्रियंका करने लेंगे, तू ये कर दे. क्योंकि अर्चना के लिए भी वो फिर हो जाता बायस डिसीजन ले रही है, हमें नहीं भेजना अर्चना को, ये वो है. तो उन्होंने शालीन को भेज दिया कि ठीक है शालीन को भेज, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रही तो कोई भी जाए, क्या ही फर्क पड़ता है. बट मंडली में से कोई नहीं जाना चाहिए. And there are a lot of people who are saying that Priyanka has totally changed sides. And after last week's Weekend Kabar, when Salman Khan said MC Stan की fan following के बारे में खूब सारी बातें हुई and all of those things, Priyanka tried motivating, and then she was trying to actually motivate him for the reason that now she knows the fan following of MC Stan. Is it like that or anything related to this? I wish कि प्रियंका को पता होता कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं और कैसे से फॉलोअर्स हैं. क्योंकि अगर आप ट्वीट्स देख रहे हैं तो रेप थ्रेट्स भी दे रहे हैं. वैसी फैन फॉलोइंग आई डोंट थिंक प्रियंका वांट्स. एंड रही बात उनके मोटिवेट करने की, इफ यू सीन इट बिफोर कि प्रियंका स्टैन के पास पहले भी एक बारी जा चुकी हैं जहाँ पे उन्होंने गौरी के लिए
प्रियंका को बोला भी था कि तुम गौरी के साथ रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड देन वीकेंड का वार पे वो पलट गए. बट शी वाज देयर व्हेन ही नीडेड समबडी टू टॉक टू. एंड फॉर शालीन फॉर से ऑल्सो कि वो शालीन के साथ भी जब उनकी स्टैन के साथ लड़ाई हुई थी तो वो शालीन के साथ थी. हालांकि उनकी शालीन से इतनी बनती नहीं थी उस टाइम पे. नाउ इवन आफ्टर दैट ऑल्सो टीना के जाने के बाद भी तो वो ऐसा नहीं, वो इंसानियत के नाते शी फेल्ट कि ओके यू नो, क्योंकि उसके बाद वो बूबा के बारे में आके प्रियंका और अंकित के सामने आया, स्टैन भी ऐसे बोल रहा था कि मैं कैसे उसके घर गया था एंड ऑल दैट स्टफ. तो कहीं ना कहीं यू मेक दैट कनेक्शन ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट स्टैन की तरफ से इट्स फेक. एंड ही जस्ट यूजेस पीपल, दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि वो अभी तक तो कुछ कर नहीं रहे हैं कंट्रीब्यूट शो की तरफ. आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट. And apart from Priyanka, who's playing well in the Big Boss season 16? अभी तो मुझे मेरा भाई पसंद आ रहा है. Ankit. Yeah, but उसके अलावा if I have to say it's अंकित and प्रियंका के अलावा it's शिव, but he's lost right now. He can do a very well job. उसको थोड़ा निमृत से दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो उसकी गेम बहुत ख़राब कर रही है. And if you have watched last episode यानी कि कल का, तो उसमें आपने देखा किस तरह साजिद got Nimrit and Abdu, they confronted each other, and was that step taken by Sajid was correct according to you? I think जो स्टेप था वो काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि Abdu has confessed his feelings in front of Sajid, and Sajid being the guide and everything. Right. I think he is the only person who understands Abdu on one level. तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो निमृत कर रही है वो गलत है क्योंकि अभी कैप्टनसी टास्क के बाद भी उनको निमृत पे थोड़ा डाउट होने लग गया है. तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि निमृत उसे क्लियर कट क्यों नहीं बोल देती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर, क्योंकि she has never said it and she says it in front of other people but she keeps denying. She doesn't say it in front of Abdu at all क्योंकि वो उसे क्लियर कट वो नहीं देना चाहती है. एंड आई थिंक निमृत इज यूजिंग अब्दूज फैन फॉलोइंग एज से टू स्टे इन द गेम क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें फुटेज मिलती है इस बात से, तो वो इसलिए अब्दू को नहीं बताना चाहती कि उनका बाहर बॉयफ्रेंड है. And after lot of fights and after lot of weekend का वार में जितना भी सलमान खान ने schooling किया and all of those things, do you think Ankit has changed? He's more trying to understand Priyanka's side and he's actually there for her, not only as a friend but also some other person. Do you think like that कि changes आए हैं उनके relationship में totally? Yes, I believe that because finally somebody put some brains in him कि हाँ भाई you need, क्योंकि एक्चुअली में प्रियंका का पर्सपेक्टिव कोई समझ ही नहीं रहा था ना कि वो क्यों करती है ऐसे. शी डजंट वांट टू हार्म हिज गेम क्योंकि वो उन्हें जाके रोकती नहीं कि तू किसी से बात मत कर. वो निमृत से भी बात करते हैं जबकि निमृत इज द वन हु कीप्स टारगेटिंग प्रियंका एवरी डे. तो ऐसा नहीं है वो रोकती है, इट्स जस्ट दैट शी जस्ट वांट्स द बेस्ट पीपल अराउंड हिम एंड दैट्स व्हाई वो उन्हें ऐसे बोलती होंगी. अगर वो बोलती भी हैं, आई हैव नेवर सीन हर आस्किंग हर नॉट टू टॉक टू एनीवन, बट अगर ऐसा है भी तो वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है क्योंकि लोग जितने मैंने देख लिया एक दूसरे को यूज ही कर रहे हैं. एंड द ओनली रियल बॉन्ड इज प्रियंका एंड अंकित. But then Ankit is actually, it's becoming expressive person more towards Priyanka and we can see he's getting mushy around and all of those things. सबको क्यूट क्यूट लगना है ना. तो वो क्यूट तो है ही है, no matter what you say, they both look good together and it's very sweet to see them now. They're they're getting to express each other better. So काफी अच्छे से निकल रहा है उनका टाइम. अच्छा लगता है साथ में देख के. There is somebody for both of them जिनको वो अपना मानते हैं और जो उनके अपने हैं सच में. Even after they fight they keep defending each other. मतलब ऐसे fights के बावजूद ऐसे टास्क में किसी चीज़ में, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को देख के. तो उनकी जोड़ी तो अच्छी है ही है. Lastly, what message would you like to give to the fans, viewers of Telly Chakkar plus Priyankit के fans जो कहीं ना कहीं अभी feel करने लगे थे that Priyanka and Ankit are going on a wrong track, they are coming into Mandli side and all of those things. What would you say to them? देखो मंडली की तरफ तो नहीं आ रहे हैं. साजू जी का अंकित भाई की तरफ बॉन्ड थोड़ा है एंड इट इज़ ओके टू हैव सच बॉन्ड्स क्योंकि उनकी लॉयल्टी एक दूसरे की तरफ दिखती है कभी कभी. एंड वो प्रियंका को भी पसंद तो करते ही हैं साजिद जी. तो ऐसा नहीं है कि वो मंडली की तरफ जा रहे हैं. आई थिंक मंडली टूट रही है इधर उधर
और इधर इधर आ रही है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि प्रियंका से फुटेज मिलती है. That's what I believe. So yeah, I would like to say to the fans that we're very grateful you love her so much and keep loving her the same way. And happiness bhi nahi hai. It's such an overwhelming feeling when I see the love that they pour to her, to us, because you know I'm her friend. They pour me with so much love. It's just overwhelming so much ki dude, it's out of this world, the feeling that you actually feel. I am telling you, once she come out, I'm telling you, she's gonna get super ऐसे, she's gonna cry bro, she's gonna cry, she's gonna have a meltdown कि shit, people were loving her so much and अंदर उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं है. So yeah, we're very grateful and thank you so much for loving her so much and keep loving her like that and keep voting for her. Thank you. Thanks a lot, Rashmeet, for joining Thank Telechakkar you. and giving us your time. Thank you so much. Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.